लड़की रोज की तरह नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने निकल पड़ी। समुद्र शांत था, हवा हल्की थी, पर थोड़ी देर बाद अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं, लहरें ऊंची होने लगीं और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया। नाव इधर उधर डोलने लगी। लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर तूफान बहुत तेज था। एक विशाल लहर ने नाव को पलट दिया। वह बेहोश होकर समुद्र की लहरों में बहती चली गई। जब होश आया, उसने खुद को एक सुनसान टापू पर पड़ा हुआ पाया। चारों तरफ सिर्फ पेड़, चट्टानें और समुद्र की आवाज। कोई इंसान नहीं। उसने आसमान की ओर देखकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मदद करो, किसी को मेरी ओर भेज दो। वह कई दिनों तक प्रार्थना करती रही, पर कोई नाव दिखाई नहीं दी। दिन बीतते गए, उम्मीदें टूटने लगीं। आखिर उसने सोचा, शायद अब मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। जीवित रहने के लिए उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, उसी में रहने लगी। धीरे धीरे वह उसी टापू की आदी हो गई। लेकिन एक दिन जब वह खाने की तलाश में बाहर गई थी, वापस लौटी तो देखा उसकी झोपड़ी में आग लगी थी। जलती लकड़ियों की लपटें आसमान को छू रही थीं। उसकी सारी मेहनत, उसका एकमात्र सहारा पल भर में राख हो गया था। वह रोते हुए आसमान की तरफ देखकर बोली, हे प्रभु, मैंने तुमसे प्रार्थना की, तुमने मेरी सुनवाई नहीं की। अब तुमने मेरा घर भी जला दिया। वह दुखी होकर वहीं बैठ गई। तभी अचानक दूर से इंसानों की आवाजें सुनाई दीं। वह चौंक कर उठी और किनारे की तरफ दौड़ी। जब वह वहां पहुंची तो हैरान रह गई। किनारे पर एक बड़ी नाव थी। कुछ व्यापारी खड़े थे। लड़की तेज आवाज में बोली, आप लोग यहां कैसे आए? व्यापारी मुस्कुराकर बोले, हम समुद्र से गुजर रहे थे जब हमने इस टापू पर उठता हुआ धुआं देखा। समझ गए कि कोई मदद चाहता है, इसलिए यहां आ गए। ये सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और बोली, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैं सोच रही थी कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, पर आप तो मेरी मदद का इंतजाम पहले ही कर चुके थे।